दोस्तों ये इलाका जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये लजबेला चौक का इलाका कहलाता है। आज की वीडियो में मैं आपको इस लजबेला चौक से उस इलाके की तरफ लेकर जा रहा हूं जो कभी कराची का ख़ास तबके का रिहायशी इलाका कहलाता था, मगर आज इसकी कहानी कुछ और है। ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त जाना शुरू हुआ हूँ, इस रोड को नश्तर रोड कहा जाता है। यही रास्ता हमें ले जाएगा कराची के दिल में, जहाँ तारीख़, सक़ाफ़त और पुरानी कम्युनिटीज़ आज भी सांस ले रही हैं। शुरू होने वाला ये सफ़र अब जा रहा है आपको लेकर गार्डन ईस्ट की सच्ची कहानी की तरफ। आमिर स्ट्रैंड में आज आपको गार्डन ईस्ट के मुताल्लिक़ दिलचस्प किस्म की मालूमात दी जाएगी। आखिर गार्डन को गार्डन क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन सी कम्युनिटी सबसे पहले आबाद हुई और क्यों ये इलाका कभी अप मार्केट समझा जाता था। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं गार्डन के नाम की कि गार्डन को गार्डन क्यों कहते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में इस इलाके के इतराफ़ वसी सब्ज़ाज़ार, बागात और खुले मैदान हुआ करते थे। ख़ास तौर पर करीबी तारीख़ी मकाम यानी कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन, जिसे आम तौर पर कराची चिड़ियाघर कहा जाता है। ये चिड़ियाघर 1878 में कायम हुआ और इसके इर्द गिर्द का इलाका सरसब्ज़ था। इसी निस्बत से पूरे इलाके को गार्डन कहा जाने लगा। गार्डन ईस्ट और वेस्ट, ये सारा इलाका गार्डन कहलाता है, यानी बागात से भरा हुआ इलाका। चलें दोस्तों, अब बरतानवी दौर की झलक की बात भी कर लेते हैं। गार्डन का ये इलाका उस वक्त आबाद हुआ जब कराची बरतानवी राज के तहत एक अहम बंदरगाही शहर बन रहा था। 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध फतह किया और कराची को तरक्की देना शुरू की। इसी दौर में सोल्जर बाज़ार, गार्डन और सदर जैसे इलाके बनाए गए। इस इलाके का नाम शहर के महकमा बागात यानी गार्डन डिपार्टमेंट से मंसूब है, क्योंकि पहली बार यहाँ बागात और सरकारी सब्ज़ाज़ार कायम किए गए थे। इलाके के इतराफ़ में काफ़ी सरकारी दफातर, रिहायशी क्वार्टर्स और बरतानवी इमारतें मौजूद थीं। दोस्तों, गार्डन के इस पूरे इलाके को गार्डन ईस्ट और गार्डन वेस्ट क्यों कहा जाता है? ये दरअसल जुग़राफ़ियाई तक़सीम की वजह से है। नश्तर रोड कराची का एक अहम रोड है जो कि गार्डन के इलाके को दो हिस्सों में तक़सीम करता है। गार्डन ईस्ट नश्तर रोड के मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। इसी तरह से गार्डन वेस्ट मग़रिबी हिस्से में वाक़ है। ये तक़सीम बरतानवी शहरी मनसूबा बंदी के तहत की गई थी। गार्डन ईस्ट और गार्डन वेस्ट का रिहायशी अंदाज किस तरह का है? गार्डन ईस्ट यानी यहाँ पर ज़्यादातर रिहायशी, कम्युनिटी बेस्ड पुरानी इमारतें, इस्माइली कम्युनिटी की नुमायाँ मौजूदगी मौजूद है। इसके अलावा गार्डन वेस्ट निस्बतन ज़्यादा तिजारती सरगर्मियाँ, मार्केट्स और दफातर यहाँ पर मौजूद हैं। समाजी माहौल कैसा है? गार्डन ईस्ट ज़्यादा पुरअमन और ख़ानदानी माहौल के लिए जाना जाता है, जबकि गार्डन वेस्ट में कारोबारी सरगर्मियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं सक़ाफ़ती और समाजी तारीख़ की कि यहाँ पर किस सक़ाफ़त के लोग शुरू से आबाद हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ बरादरियाँ आबाद रही हैं, जिनमें बोहरी बरादरी, गुजराती और मेमन फैमिलीज़, कुछ पारसी ख़ानदान भी मौजूद रहे।
पुरानी कराची की मुतवस्सित और पढ़ी लिखी तबकाती फैमिलीज़ यहाँ की सकाफ़त में हमेशा सफाई, तीब और गलियों का मखसूस सलीक़ा काबिल ज़िक्र रहा है। बोहरी बरादरी की बदौलत यहाँ के खानों, बाज़ारों और कारोबार में ख़ास इंतज़ाम मिलता रहा। अब ज़रा रिहायशी तरक्की की भी बात हो जाए। 1950 से 1980 तक गार्डन ईस्ट एक प्रीमियम रिहायशी ज़ोन समझा जाता था। उसी ज़माने की ख़ास बातें यानी 2 से 3 मंजिला इमारतें, वसी कमरे वाले अपार्टमेंट्स, निस्बतन पुरसुकून महल्ले, साफ़ सुथरी गलियाँ, पढ़ी लिखी और फैमिली क्लास। वक्त के साथ कुछ पुरानी इमारतों की जगह नए अपार्टमेंट्स और कमर्शियल यूनिट्स भी बन गए हैं, मगर पुराने माहौल की झलक आज भी बाकी है। और अब बात कर लेते हैं बाज़ार, मार्केट्स और तिजारती सरगर्मियों की। गार्डन ईस्ट की अहम तरीन खूबी यह है कि ये शहर के पुराने तिजारती मराकिज़ के बहुत करीब वाक़ है। सदर इम्प्रेस मार्केट, रीगल चौक, लकी स्टार, ज़ैनब मार्केट, गुरु मंदिर और सोल्जर बाज़ार खाने पीने के पुराने पॉइंट्स, मसालेदार खाने, मार्केट्स और ड्राई फ्रूट्स शॉप्स। ख़ुद गार्डन ईस्ट की गलियों में भी छोटी मार्केट्स, बेकरियां, दूध की दुकानें, मसाले और बोहरी बरादरी की पकवानों की झलक मिलती है। अहम मजहबी और तारीख़ी मकामात। बोहरी बरादरी की मसाजिद, कदीम सुन्नी और शिया मसाजिद और इमाम बारगाहें, मजहबी तक़रीबात जो बरसों से इसी इलाक़े की रिवायत हैं। ये मकामात इलाक़े की सकाफ़ती हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल हैं। तालीम और तालीमी इदारे कैसे हैं? गार्डन ईस्ट के करीब हमेशा से तालीम के अच्छे मौक़े रहे हैं। कई निजी स्कूल, मुख्तलिफ़ ट्यूशन सेंटर्स, सदर और जेल रोड के इतराफ़ मौजूद बड़े तालीमी इदारे, टेक्निकल और एकेडमिक कोचिंग सेंटर्स। ये इलाका मुतवस्सित तबके की तालीमी सरगर्मियों का अहम मरकज़ समझा जाता है। ट्रैफ़िक और दूसरे सहूलतें कैसी हैं? गार्डन ईस्ट अपनी जोग्राफियाई लोकेशन की वजह से बहुत अहमियत रखता है। जेल रोड से बराह रास्त पहुंचना, सदर, लकी स्टार, सोल्जर बाज़ार, गार्डन वेस्ट सब 5 से 10 मिनट की मुसाफत पर मौजूद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भरपूर सहूलत मौजूद है। सुबह और शाम के औकात में ट्रैफ़िक का रश आम बात है। दोस्तों, गार्डन की बात की जाए और इस्माइली जमात खाना और कम्युनिटी सेंटर का ज़िक्र ना हो तो ये चीज़ बहुत अधूरी है। जमात खाना ना सिर्फ इबादत गाह है बल्कि कम्युनिटी सरगर्मियों जैसे तालीम, समाजी बहबूद और सकाफ़ती प्रोग्राम्स का मरकज़ भी है। तारीख़ी पस मंज़र इसका अब देखते हैं। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में इस्माइली कम्युनिटी ने कराची में मजबूत बुनियाद रखी। गार्डन ईस्ट इनके अहम मराकिज़ में शामिल था। रूहानी क़यादत का ताल्लुक़ आगा खान सोयम और बाद में प्रिंस करीम आगा खान की क़यादत में कम्युनिटी ने तालीम, सेहत और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर नुमायाँ किरदार अदा किया। गार्डन ईस्ट में कई तारीख़ी स्कूल और इदारे कायम हुए जो बरतानवी दौर से मौजूद हैं। ये इलाका हमेशा से तालीम याफ्ता और मुतवस्सित तबके का मरकज़ रहा है। और दोस्तों, अब बात करते हैं गार्डन ईस्ट के करीबी इलाक़ों की। गार्डन ईस्ट से करीबी गार्डन वेस्ट,
सोल्जर बाज़ार, पारसी कॉलोनी, गुर मंदिर, पटेल पाड़ा, लसबेला, नाजिमाबाद, बहादुराबाद, सदर, बोहरी बाज़ार, नुमाइश, उस्मानाबाद, फिरदौस कॉलोनी, शू मार्केट और पाकिस्तान क्वार्टर्स के इलाके शामिल हैं। गार्डन ईस्ट के मशहूर और बड़े मकामात में सबसे पहले गार्डन जमात खाना, कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन, इसके अलावा सोल्जर बाज़ार, आगा खान जिम खाना, आगा खान विमेन पार्क, आगा खान स्कूल, इसके अलावा जामा मस्जिद गफूरिया और शम्स चाट बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस जो बनाई जाती हैं उसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है और उसके बाद फिर एक क्वालिटी वीडियो आपके सामने आती है जिसमें दिलचस्पी और मालूमात दोनों मौजूद होती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं आमिर स्ट्रैंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। दोस्तों, ये बात जहन में आती है कि कराची के दिल में वाक़ई गार्डन ईस्ट, क्या यहाँ प्रॉपर्टी लेना फ़ायदे का सौदा है या नहीं? असल हकीकत जानते हैं। गार्डन ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन है। ये इलाका बड़े इलाकों के करीब वाक़ है, यानी शहर के मरकज़ी कारोबारी और तालीमी इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। गार्डन ईस्ट में ज़्यादातर पुराने अपार्टमेंट्स, 1960 से 1980 की दिहाई के फ्लैट्स, चंद नए फ्लैट्स, महदूद कमर्शियल यूनिट्स, यहाँ बेंगलोज कम और फ्लैट्स ज़्यादा मिलते हैं। सरमायाकारी के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ की लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पुरानी बिल्डिंग्स लेकिन कम्युनिटी स्टेबल, रिटेल इनकम का अच्छा इम्कान मौजूद है, फैमिली माहौल है, लेकिन कुछ इमारतें काफ़ी पुरानी हैं, पार्किंग और लिफ्ट के मसाइल हो सकते हैं, नई कंस्ट्रक्शन कम है। कौन यहाँ पर ख़रीदारी करता है? पुराने रिहायशी ख़ानदान, इस्माइली कम्युनिटी के लोग, करीबी जमात खाने की वजह से छोटे सरमायाकार, किराए पर देने वाले, ये सब गार्डन ईस्ट में प्रॉपर्टी लेन देन का हिस्सा हैं। गार्डन ईस्ट में मौजूद कराची का एक अहम मशहूर तफरीही मकाम कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन यानी कराची चिड़ियाघर भी मौजूद है। ये कदीम और मशहूर तफरीह गाह है। कराची चिड़ियाघर की बुनियाद बरतानवी दौर में तकरीबन 1878 के आसपास रखी गई थी, यानी ये 140 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसे पाकिस्तान के कदीम तरीन चिड़ियाघरों में शुमार किया जाता है। यहाँ का कुदरती माहौल किस तरह का है? ये शहर के बीचों बीच वाक़े है, मगर अंदर दाखिल होते ही दरख्तों की घनी छाँव और खुला माहौल एक अलग ही सुकून देता है। गर्मियों में भी यहाँ निस्बतन ठंडक महसूस होती है। यहाँ शेर, हाथी और मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदे रखे गए हैं। बच्चों के लिए ये जगह न सिर्फ तफरीही बल्कि तालीमी अहमियत भी रखती है, क्योंकि वो जानवरों को करीब से देख सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो एक बार इस तारीख़ी और तफरीही मकाम का विज़िट ज़रूर करें। ये आपको माजी और कुदरत दोनों से जोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर कर दीजिए।
اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ عامر اسٹرینڈ میرے چینل کا نام ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔